ट्यूशन पढ़ाता था एक मौलवी बेचारा, 45 साल का 50 साल का, पढ़ाता था कुरान किसको, 18-20 साल की लड़की को। और धीरे धीरे वो लड़की खूबसूरती मौलवी के दिल में आ गई। अच्छा हुआ, तो सही से सेटिंग ही नहीं बनाई जाती। 45-50 साल का मौलवी 18 साल की लड़की पर फिदा हो गया। अब वो डायरेक्ट कैसे कह दे कि मौलाना बेटी 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 कह के पढ़ाता था, कैसे कह दे कि हमें तुमसे प्यार है। उसने वजीफ़ा करा, सिफली अमल करा और खाने पीने की किसी चीज़ पर फूंकता रहा 11 दिन तक, फू 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 सिफली अमल। और गया और कहने लगा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर किसी की नज़र न लगे, इसलिए मैं ये चीज़ पढ़ के लाया हूँ, इसको तुम खा लेना। और वो था जो खा ले तो वो दीवानी हो जाए। सिफली अमल, गंदा अमल, जादू टोना। उस लड़की ने कहा ठीक है मौलाना साहब, हम बाद में खा लेंगे। उसने कहा बेटी खा ज़रूर लेना। कहा ठीक है। उसने उठा कर रख दिया एक ताक में, भूल गई, नहीं खा पाई, सो गई। रात में हवा चली, वो नीचे गिर गई खाने की चीज़। सुबह उठी, उस लड़की ने झाड़ू दी, वो खाने की चीज़ भी कूड़े के साथ बाहर चली गई। और बाहर चली गई तो उसको खा गई एक कुतिया। बजाय लड़की के वो खा गई कुतिया। अब बजाय लड़की के वो कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रही। मौलाना कहते कौन सी मुसीबत में फंस गए। बाद में पता चला कि मौलवी ने जिसके लिए कुआं खोदा था उसमें खुद गिर गया। मेरे भाइयों, आप किसी मौलवी से कहोगे मुझे फलां की लड़की से मोहब्बत है, फौरन दे देगा। और उसी मौलवी से कहो कि मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है तो वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन दोनों चीज़ों को एक जोड़िएगा, यानी कलमे तौहीद क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें तौहीद भी है और नबी अकरम की रिसालत का सबूत भी है। ये कलमा तौहीद भी है और कलमा शहादत भी है। इसमें गवाही भी दी जा रही है और तौहीद का इकरार भी किया जा रहा है। पहली चीज, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वतुकीमस्सला, और दूसरी चीज नमाज कायम करना। वतूतियज़्ज़का, और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने बताई तुम ज़कात दो। अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया उसमें से पूरी पूरी ज़कात निकालो। वतसूम रमज़ान, और चौथी चीज आपने बताई कि रमजान के मुकम्मल पूरे महीने के रोजे रखो। और पांचवी चीज आपने बताई वतहुज्जल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला, हज करो, खाने काबा की जियारत करो अगर वहां तक जाने की ताकत है तो। इन 5 चीजों को अल्लाह के नबी ने बताया, यही इस्लाम की बुनियाद है और इसी पर पूरा इस्लाम टिका हुआ है, इसी पर इस्लाम कायम है। इन 5 चीजों को मुझे बताना है कि जो इस्लाम के अंदर ये 5 चीजें हैं वही सनातन धर्म के अंदर भी हैं, वही शाश्वत धर्म के अंदर भी है, वही इस्लाम, वही हिंदू धर्म के अंदर भी है। इसलिए इस्लाम एक ही है, वो हिंदू भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, मुसलमानों का भी। आइए कुरान क्या कहता है, जो कलमा तुम्हें बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान कहता है आए मुसलमानों ये तुम्हारा अकेला कलमा नहीं है, तुमसे पहले जितने भी नबियों को, रसूलों को किताबें दी गई, तौरात दी गई, ज़बूर दी गई, इंजील दी गई, उन सब का भी यही कलमा था। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह।
सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मैसेज की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। देखिए अल्लाह खुद कह रहा है, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा तुम्हारा भी है और वही कलमा हमारा भी है। ये कलमा हमेशा एक रहा है, नबियों के हिसाब से उसका दूसरा जुज बदलता रहा, लेकिन पहला जुज कभी नहीं बदला। नूह अलैहिस्सलाम आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हो रही है। मूसा आ रहे तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूल मंत्र में कमी नहीं हो रही है, मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है। इसीलिए आज भी मूल मंत्र नहीं बदला गया, आज भी मूल मंत्र में चेंजिंग नहीं हुई है। आज भी देख लो, यहूदियों का भी यही कलमा है, यहूदियों का भी यही कलमा है। बाइबल में और ईसाइयत में तो साफ कह दिया है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये मूल मंत्र हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी नहीं बदला गया, मूल ग्रंथों में मूल शिक्षा नहीं बदली गई। ब्रह्म सूत्र में लिखा है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है। आप देख रहे हैं एक ही कलमा है जो ईसाइयत में भी है, एक ही कलमा है जो यहूदियत में भी है, एक ही कलमा है जो हिंदू धर्म के अंदर भी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, इस कायनात का बनाने वाला एक है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, इस ब्रह्मांड का, इस नीले जगत का स्वामी एक है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, कतई नहीं है। ये मूल मंत्र कभी नहीं बदला गया है, बल्कि अथर्ववेद के अंदर तो अनकही के जुमले आज तक मौजूद हैं। जो पंडित मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे से अनकही के जुमले जरूर कह देता है और अपने बेटे को सिखा देता है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। हाय मेरे बेटे, मरने से पहले तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। हाय मेरे पुत्र, मरने से पहले तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, तेरी बख्शिश हो जाएगी। हरणे पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा तो तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। अथर्ववेद के कांड में ये भी बात कह दी गई है, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। अब क्या रह गया? ये कलमा हमारे हिंदू भाइयों का भी कलमा कभी नहीं बदला गया। और आगे वाला जुमला है, वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी नबी की बशारत दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी नबी की बशारत दी। दुनिया में जितने भी नबी आए, हर एक नबी ने आखिरी नबी के बारे में बताया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा। जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस दुनिया में भेजा तो उनसे एक अहद ले लिया, हाय नबियों, हाय पैगंबरों, तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम दुनिया में जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पैगंबरियत के ज़माने में, तुम्हारे रिसालत के ज़माने में अगर मेरे आखिरी नबी आ जाएं, तुम जाअकुम रसूलुम, फिर वो एक रसूल आ जाएं, मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं,
मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और वो उन बातों की तस्दीक करें, उनकी पुष्टि करें जो तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करोगे? फिर अल्लाह ने कहा लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, हाय नबियों, हाय रसूलो, तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम सारे के सारे नबी मिलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना, व लतंसुरुन्नहु, और ईमान ही नहीं लाना बल्कि उनकी मदद भी करना। हर नबी को अल्लाह ताला ने कह दिया तुम जाओ अपना मिशन पूरा करो, लेकिन मोहम्मद आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ। नबियों की नहीं चलेगी, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं तो मूसा ईसा की बात ख़त्म, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उनको भी ईमान लाना पड़ेगा। और नबी जो पैगाम लेकर गए, सारे नबियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद भी करना पड़ेगी। ये कुरान कह रहा है। वेदों में तो इतना ज़्यादा आया है मोहम्मद नाम कि आप उनको गिन नहीं पाएंगे। सिर्फ एक मंत्र काफ़ी है। एक चीज़ बता दूं, अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। लोगों, जहालत को ख़त्म करने वाली शख्सियत इस दुनिया में आएगी, उसका नाम मोहम्मद होगा। वो लड़ेगी, जिहालत से लड़ेगी, अंधेरे से लड़ेगी, यानी मोहम्मद जिहालत और अंधेरे से लड़ेंगे। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह जीत जाएंगे और अंधेरा हार जाएगा, जिहालत हार जाएगी। मोहम्मदान्धिकारम नाशम, फिर मोहम्मद सारे अंधेरे को, जिहालत को ख़त्म कर देंगे। मोहम्मदान्धिकारम नाशम, अंधेरे को, जिहालत को नाश कर देंगे, मिटा देंगे। यहाँ नाम मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। ए तस्मिन्नंतरे मले चाचारण समन्विता महामदति खयात शाखा समन्विता। लोगों, मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, इति खयाती, उनकी बड़ी शोहरत होगी, उनको लोग बहुत ज्यादा पहचानने वाले होंगे, उनका बड़ा नाम लिया जाएगा। समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे, उनकी नजर में कोई छोटा नहीं होगा, उनकी नजर में कोई बड़ा नहीं होगा। ये लीजिए, मोहम्मद का नाम भी बहुत सी जगहों पर आया है। एक चीज़ हो गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 5 चीज़ों में एक चीज़ का जिक्र आपके सामने आ गया। ये इस्लाम है तो ये हिंदू धर्म के अंदर भी ये कहा गया अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं।